विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने दहाड़ लगाए। कुछ कदम चलकर वह दरार से बाहर निकला और सन ताई का पीछा किया। सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी भाग में आकाश में उड़ती हुई दो प्रकाश किरणें देखी जा सकती थीं। जब सुन ताई भाग रहा था तो उसका चेहरा उदास था और वह गाली दे रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? उसके दाहिने हाथ ने एक मुहर निकाली और उसे वांग लिन के माथे पर दबा दिया। फिर उसने वांग लिन के शरीर को नीचे घने जंगल में फेंक दिया। जैसे ही वांग लिन उतरा, उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया और फिर कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के डोमेन और सन ताई की मुहर का मुकाबला करने के लिए साधना शुरू कर दी। वह अब जाग चुका था और जानता था कि सन ताई के इरादे अच्छे नहीं थे। सन ताई के लिए वांग लिन को बचाने के लिए आना मरने से बेहतर था। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने उनका पीछा किया। अपनी विशाल कुल्हाड़ी की एक लहर के साथ उसने कुल्हाड़ी ऊर्जा की एक लहर भेजी। एक धमाके के साथ सन ताई से पहले का स्थान फट गया, जिससे अनगिनत छोटी दरारें बन गईं। सन ताई ने शाप दिया। उसने हवा की ओर इशारा किया और हरी रोशनी की 3 किरणें उड़ी। प्रकाश की 3 किरणें 3 लाशों में बदल गईं जो विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की ओर बढ़ीं। सुन ताई चिल्लाया, मेरे लिए विस्फोट करो। बैंग बैंग बैंग, आसमान में भयानक विस्फोट हुए। विस्फोटों से उत्पन्न शक्तिशाली बल ने विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को कई दर्जन फीट पीछे धकेल दिया। सन ताई के चेहरे पर क्रोध का भाव था। वह आगे बढ़ा। उसी समय उसका दाहिना हाथ एक विशाल हथेली में बदल गया, जिसने विशाल दानव कबीले के पूर्वज को दबा दिया। पूर्वज बहुत उदास था। वह आत्मा परिवर्तन के शुरुआती चरण में ही था। अगर उसके पास एक शक्तिशाली शरीर और उसकी वंशावली की शक्ति न होती तो वह मध्य चरण के आत्मा परिवर्तन साधक से चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वांग लिन अपने विशाल दानव कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह केवल लड़ाई ही कर सकता था। विशाल हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्ति थी। आत्मा परिवर्तन साधक स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे। उन्हें अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसलिए उनके हमलों में स्वाभाविक रूप से कुछ दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी होगी। इससे पहले जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और पूर्वज ने वांग लिन पर हमला किया था तो उन्होंने किसी भी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। आखिरकार दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को तब तक पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके पास दिव्य ज़ेड न हो, इसलिए वे लापरवाही से इसका उपयोग नहीं करेंगे। आकाशीय ज़ेड को प्राप्त करना बहुत कठिन था। यही कारण था कि वहां बहुत अधिक आत्मा परिवर्तन साधक नहीं थे और जो थे उनके बीच जीवन मरण की लड़ाइयां बहुत कम थीं। सामान्यतः कहा जाए तो आत्मा परिवर्तन साधक आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग आकस्मिक रूप से नहीं करते, किंतु जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी शक्ति भयावह होती है। दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना आत्मा परिवर्तन चरण और उससे ऊपर के साधकों के लिए एक अनोखी बात थी। यह आत्मा परिवर्तन साधकों और उससे ऊपर के क्षेत्रों के लिए भी ऐसा ही था। ये किसी की शक्ति की गुणवत्ता में बदलाव था। हालांकि सन ताई का यह हाथ सिर्फ एक साधारण हाथ था, जिसके पीछे कोई शक्तिशाली तकनीक नहीं थी। अगर यह एक सामान्य हमला होता तो यह ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी सी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। भले ही यह सिर्फ एक साधारण आग के गोले की तकनीक हो, अगर इसमें थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो यह एक खतरनाक चाल होगी। आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को झटका लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दाहिने हाथ में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश प्रवेश कर गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी हथेली से टकराने के लिए नीचे झुकाए। धमाका! जोरदार विस्फोट के बाद जमीन टूट गई और आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई तथा आघात तरंग फैल गई। पास के एक विशाल पर्वत का आधा भाग ढहकर धूल में तब्दील हो गया। ये शॉकवेव बहुत जल्दी आए और उतनी ही जल्दी गायब हो गई, इसलिए यह बहुत दूर तक नहीं फैली। आखिरकार दोनों में से किसी ने भी बहुत ज्यादा आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। विशाल दानव कबीले के पूर्वज का शरीर कांप उठा क्योंकि उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह क्रोधित था, लेकिन उसने सन ताई पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह उस जंगल की ओर बढ़ा जो ढह रहा था। मैं एक मध्य चरण आत्मा परिवर्तन साधक हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एक बार जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं एक विशाल दानव कबीले के सदस्य की लाश के लिए अच्छी कीमत पा सकता हूं। सन ताई ने आगे बढ़ते हुए और हवा में अपना हाथ उठाते हुए कहा। वह चिल्लाया, गड़गड़ाहट! एक धमाके के साथ आकाश में काली बिजली की एक किरण प्रकट हुई और नीचे उतरी।
संताई चिल्लाया, मेरा थंडर डोमेन तब प्राप्त हुआ जब मैंने स्वर्गीय थंडर ग्रह पर 100 वर्षों तक साधना करने के लिए भारी कीमत चुकाए। तुम केवल विशाल दानव कबीले के एक शाखा सदस्य हो, मेरे लिए मरो। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने जब काली बिजली देखी तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने दहाड़ लगाई जिससे उसका शरीर 30 फीट ऊंचा हो गया और उसने नीचे गिरती बिजली पर मुक्का मारा। धमाका, एक और जोरदार धमाका। बिजली पूर्वज के शरीर से होकर गुजरी जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह सुनताई को घूर रहा था तो उसके मुंह के कोनों से और ज्यादा खून बहने लगा। इस समय ज़ुयू से मध्यम आयु वर्ग का आदमी चुपचाप उस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया जहां वांग लिन साधना कर रहा था। उसने एक क्रूर मुस्कान निकाली और वांग लिन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वांग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक शातिर नजर प्रकट की। उसने अभी अभी ठीक होने की कोशिश की थी लेकिन पाया कि इस व्यक्ति के चाय के क्षेत्र और संताई की मुहर ने मिलकर एक शक्तिशाली मुहर बनाई थी। नतीजतन वह किसी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। यहां तक कि जब उसने गोलियां ली तो जैसे ही गोलियां घुली आध्यात्मिक ऊर्जा मुहरों द्वारा अवशोषित कर ली गई। वर्तमान में उसके पास जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी वह एक फाउंडेशन स्थापना साधक की तुलना में कम थी। ये केवल तीसरे स्तर के QE संघनन साधक के स्तर पर थी और ये लगातार समाप्त हो रही थी। एक बार जब उसके शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती तो वह एक नश्वर की तरह हो जाता और उसे एक नश्वर मार्शल कलाकार द्वारा आसानी से मार दिया जा सकता था। उसकी मूल आत्मा बहुत कमजोर थी और कभी भी गिर सकती थी, इसलिए वह अपना शरीर भी नहीं छोड़ सकता था। यह उसके जीवन में अब तक की सबसे गंभीर चोट थी, सिवाय उस एक बार जब उसने अपना शरीर खो दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठी और उसने अपने दाहिने हाथ से उसे दबाया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया आसमान से अचानक काली बिजली की एक किरण उतरी। अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया और उसने भागने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हालांकि बिजली की आंखें बड़ी हो गई थीं और वह उसका पीछा कर रही थी। पलक झपकते ही बिजली और वह अधेड़ उम्र का आदमी क्षितिज के पार गायब हो गए। तुमने मुझसे छिपकर भागने की हिम्मत की, संताई ने व्यंग्य किया और अपने हाथों से एक मुहर बनाई। उसने वांग लिन से निपटने के लिए बसने से पहले विशाल दानव कबीले के पूर्वज को डराने का फैसला किया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस बार वांग लिन को पूरी तरह से सील कर देगा ताकि उसकी मूल आत्मा नष्ट न हो जाए। विशाल दानव कबीले के पूर्वज की आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। उसने संताई की ओर देखा और कहा, मैं इस व्यक्ति को ले जाऊंगा और 7 दिनों में वापस कर दूंगा। संताई ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यह संभव नहीं है। वह इस व्यक्ति को वांग लिन को कैसे ले जाने दे सकता था? यह उसकी मूल आत्मा को किसी और के हाथों में सौंपने जैसा होगा। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुमने ही मुझे मजबूर किया था। आत्मा परिवर्तन चरण तक पहुंचने के बाद ये पहली बार है जब मैंने अपने वंश की शक्ति का उपयोग किया है। मेरा हमला स्वीकार करो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने गहरी सांस ली और उसके सिर की नसें उभर आईं जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। जल्द ही उसके पीछे एक विशाल भंवर दिखाई दिया। भंवर धीरे धीरे घूम रहा था और उसमें से काली रोशनी निकल रही थी। उसमें से एक रहस्यमयी शक्ति फैल रही थी। सुनताई के चेहरे पर भाव बदल गए। ठीक इसी समय विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने चिल्लाकर कहा, मुड़ो। उसके पीछे का भंवर अचानक तेजी से घूमने लगा और एक शक्तिशाली चूषण बल प्रकट हुआ। हालांकि इस चूषण बल का आसपास के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका असर सिर्फ सुनताई पर पड़ा। संताई ने तुरंत भंवर से शक्तिशाली चूषण बल महसूस किया और महसूस किया कि उसे खींचा जा रहा है। उसने अपने दांतों को भींचा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने हवा की ओर इशारा किया और अचानक एक लाल ताबूत दिखाई दिया। सुनताई की हथेली ताबूत से टकराई जिससे वह टूट गया। एक लड़के का शव ताबूत से बाहर निकल आया। मुड़ो। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने फिर चिल्लाया। उसके शरीर की नसें और भी अधिक उभरी हुई थीं। रक्तरेखा क्षमता उसके शरीर के लिए बहुत तनावपूर्ण थी और क्योंकि उसका साधना स्तर पर्याप्त नहीं था, वह केवल कुछ सांसें ही ले सकता था। भंवर पागलों की तरह घूमने लगा और संताई उसमें घसीट गया। उसने अनिच्छा से देखा और चिल्लाया, राक्षस बच्चे, उसे मार डालो। लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोली जिससे एक राक्षसी रोशनी प्रकट हुई। उसने एक कदम बढ़ाया और विशालकाय दानव कबीले के बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। इसकी गति टेलीपोर्टिंग से कई गुना अधिक थी। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने देखा कि लड़के ने अपनी छाती पर वार किया।
उसने अचानक महसूस किया कि एक विनाशकारी शक्ति ने उसके शरीर पर वार किया। उसने एक बड़ा मुंह खून से भर लिया क्योंकि उसकी मूल आत्मा उसके बैग के साथ उसके शरीर से बाहर निकल गई। फिर लड़के ने विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के शरीर में एक छेद कर दिया। हालांकि सन ताई को पहले ही भांवर में खींच लिया गया था। उसने हताशा में चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गया। विशाल दानव कबीले के पूर्वजों की कम साधना स्तर के कारण विशाल दानव कबीले की रक्त रेखा की शक्ति में हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी। हालांकि ये किसी को सुजाकू से दूर और दूर के तारों में टेलीपोर्ट कर सकता था। जैसे ही भांवर गायब हुआ, सुन ताई भी गायब हो गया। लड़का ही एकमात्र चीज थी जो हवा में तैर रही थी। कुछ देर रुकने के बाद वह विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज का पीछा करने लगा। विशाल दानव कबीले के पूर्वज के पास वांग लिन को पकड़ने का समय नहीं था। एक निराश दहाड़ने के बाद वह जल्दी से भाग गया। लड़के ने जल्दी से उसका पीछा किया और वे दोनों क्षितिज पर गायब हो गए। वांग लिन ने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा कम होती जा रही है। ली युवानफेन का क्षेत्र और सन ताई की मुहर लगभग पूरी तरह से एक हो गई थी, जिससे उसकी शक्ति पर मुहर लग गई थी। चाय की पत्ती की छवि और अधिक ठोस होती गई, जब तक कि वह वांग लिन के माथे पर एक निशान में बदल नहीं गई। इस निशान ने एक अजीब आकार बना लिया, सुन ताई की मुहर का आकार। वांग लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए काफी देर तक चलने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ है और हर कदम पर चलना उसके लिए संघर्षपूर्ण था। जब तक वह जंगल से बाहर निकला, उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसका एक कतरा भी नहीं बचा था। उसकी शारीरिक चोटें बहुत बुरी थीं। उसे अपने आंतरिक अंगों से दर्द की लहरें आती हुई महसूस हुई और उसकी मूल आत्मा इतनी कमजोर हो गई थी कि वह लगभग ढहने वाली थी। एक बार जब वह जंगल से बाहर निकला तो उसने अपने शरीर पर सूरज की रोशनी महसूस की। उसका शरीर अचानक बहुत कमजोर हो गया और वह जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो गया। वांग लिन और रेड बटरफ्लाई की लड़ाई के बाद सेंग नियू नाम को और भी अधिक प्रतिष्ठा मिली और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए खजाने को विभिन्न साधना देशों के सभी दूतों ने देखा। इन दूतों के अपने अपने देशों में लौटने के बाद ये खबर चारों ओर फैल गई। चाहे वह प्रतिबंध ध्वज हो, दिव्य तलवार हो या देव संहारक युद्ध रथ हो, ये वस्तुएं अचानक साधकों के बीच सबसे अधिक चर्चित चीजें बन गईं। सेंग नियू नामक व्यक्ति को सुजाकू पर आत्मा परिवर्तन चरण के अंतर्गत नंबर 1 व्यक्ति का खिताब दिया गया था। उसी समय माउंट सुजाकू ने एक संदेश भेजा कि रेड बटरफ्लाई बंद दरवाजे की साधना में जा रही थी ताकि आत्मा परिवर्तन चरण को तोड़ने का प्रयास किया जा सके। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार अगर रेड बटरफ्लाई को अपनी लड़ाई के दौरान सफलता मिली थी तो बंद दरवाजे की साधना में जाना स्वाभाविक था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को पता चला कि सेंग नियू गायब हो गया है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था। उन्हें केवल इतना पता था कि सेंग नियू अपना आदेश लेने के लिए माउंट सुजाकू जाते समय बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस बात ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। सुजाकू की उपाधि धारण करने वाला बूढ़ा व्यक्ति अपनी बंद द्वार की साधना से बाहर आया और उत्तर की ओर देखने लगा। 3 दिन पहले वहां से दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा युक्त शॉक वेव्स आ रही थीं। इसका मतलब था कि 2 आत्मा परिवर्तन साधक लड़ने के लिए दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा उसने विशालकाय दानव कबीले की रक्त शक्ति को भी महसूस किया। हालांकि सुजाकू की साधना शक्तिशाली थी, लेकिन वह ऐसा देवता नहीं था जो चीजों को पहले से जान सकता था। सुजाकू बहुत बड़ा और जटिल था, इसलिए कुछ गहन खोज के बाद उसे पता चला कि सेंग नियू के साथ यह मामला जू यू द्वारा शुरू किया गया था और इसमें विशाल दानव कबीले ने भाग लिया था। हालांकि वह दूसरे आत्मा परिवर्तन साधक की पहचान नहीं कर सका। इसके अलावा जब उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाया तो वह केवल स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वांग लिन कहाँ था। वह उसका सटीक स्थान नहीं बता सकता था, जो उसके लिए आश्चर्यजनक था। उसने अनुमान लगाया कि वांग लिन की मूल आत्मा गंभीर चोटों के कारण नष्ट हो गई होगी। यही कारण था कि वह ये पता नहीं लगा सका कि वांग लिन कहाँ था। हालांकि उसकी नजर में वांग लिन लियू मेई की साधना भट्टियों में से एक था। वह महत्वपूर्ण था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लियू मेई, सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी छोर पर जाओ। वांग लिन वहां है। लियू मेई के लिए एक संदेश छोड़ने के बाद बूढ़ा आदमी बंद दरवाजे की साधना में वापस चला गया। जू यू के कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। भविष्य में वे निश्चित रूप से खतरे में होंगे।
लियू मेई की आकृति सुजाकू पर्वत से नीचे तैरती हुई आई और एक प्रकाश किरण में बदल गई जो सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी छोर की ओर उड़ गई। अभी माउंट सुजाकू की एक चट्टान पर लाल घूंघट ओढ़े एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके अंदर जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। उसके पैरों के पास एक चमकीला लाल फूल था। हवा चलने पर फूल कांपने लगा मानो उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वह बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाल घूंघट वाली महिला के पीछे कियान फैन की आकृति दिखाई दी। उसने अपनी उंगली हिलाई और महिला के पैरों के पास का फूल धूल में बदल गया। हृदयहीन, मुझे पता है कि तुम्हारी मूल आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा कहीं छिपा हुआ है, लेकिन मेरे नियंत्रण में दूसरा जिशिन नहीं होगा। कियान फैन के दाहिने हाथ ने लाल घूंघट वाली महिला के चेहरे को छुआ और उसने एक दुष्ट मुस्कान निकाली। 1 माह बाद सुजाकू महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक गांव में एक युवक गांव के प्रवेश द्वार पर एक चट्टान पर बैठा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक निशानों से भरा हुआ था, जिससे वह बहुत बदसूरत लग रहा था और उसकी आंखें धुंधली थीं। वह दूर तक देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल भी एकाग्र नहीं थीं, उनमें केवल उदासी और उलझन थी। जब गांव के लोग गांव के प्रवेश द्वार से गुजरे तो सभी ने घृणा से उसकी ओर देखा और फिर उसके चारों ओर चले गए। जब लोग उसके पास से गुजर रहे थे तो युवक के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, वह बस दूर तक देखता रहा।